बहुत ही लाजवाब बिल है। नहीं, हम विरोध नहीं करें, बहुत ही लाजवाब बिल है जो आगे चलकर जेपीसी में बहस के बाद शायद कानून भी बन जाए। अपराधी, दागी, भ्रष्टाचारियों को मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत कानून है, लोग खुश हैं। लेकिन उसमें एक ऑप्शन है, या जेल जाइए या बीजेपी में जाइए। ये जो जेल जाइए या बीजेपी में जाइए, बस बहस इतनी सी है। जैसे हमारे देश में नियम है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग गया, आप तब तक दोषी नहीं हैं कि आने वाले 100 वर्षों तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। रुकिए ना अजय जी, रुकिए ना अजय जी, रुकिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए तो पहले। हाँ, भावना में मत बहिए, भावुकता का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीरता विषय। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई आरोप लग गए, आरोप सिद्ध होने में 6 महीने लग गए, 1 साल लग गए, उसके बाद यह मालूम पड़ा कि आप आरोपी नहीं हैं, आप निर्विरोध हैं, आप बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन आपने 30 दिन से ज्यादा 31 दिन जेल में रह लिया, तो आप इस्तीफा दे गए। बाद में आए, पता चला कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, कुछ है ही नहीं, पार्टी भी टूट गई, नाम भी चला गया, चुनाव चिन्ह भी चला गया, सब अफरा तफरी हो गई और भाजपा बैठ गई। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई को एक मौका मिल जाएगा कि भैया जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं उनको चुन चुन के पकड़ लो, अंदर डाल दो, साबित करते फिरे पीएमएलए कोर्ट की तरह कि सच है कि झूठ है। जैसे संजय राउत जी को उठा के 100 दिन जेल में डाल दिया, बाद में हाई कोर्ट की फटकार के बाद बेल भी मिल गई, सब हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इनको पकड़ेगा कौन? इनको पहले जेल में 30 दिन रखेगा कौन? लड़ाई अब यहां है। इस पर एक कानून आना चाहिए कि बीजेपी के मंत्री को भी पकड़ लिया जाए, बीजेपी के दोस्तों को भी पकड़ लिया जाए। सुनिए जब वो जीवन भर पकड़े ही नहीं जाएंगे तो क्या खाक चिपा देंगे? आनंद जी ऐसा मत करिए, यही लड़ाई है। अरे आनंद जी रुकिए, आप तो बहुत धार्मिक आदमी हैं। अरे छगन भुजबल, अरे रुकिए रुकिए, आनंद जी रुकिए, तो सुनिए सुनिए, प्रफुल्ल पटेल, अरे सुनिए नवाब मलिक, आनंद जी, सैकड़ों की लिस्ट। अरे आप ही के काम की बात कर रही हूँ, आप ही के जाऊंगा। अरे आनंद जी, आप ही के काम की बात कर रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिंदगी भर? आपको लगता है आपकी सरकार कभी नहीं आएगी क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस तरीके की बातें कि अजय आलोक और अभिषेक झा की ही सरकार रहेगी जिंदगी भर, पकड़े ही नहीं जाएंगे। डोंट मैनिफेस्ट सच अ थिंग ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप? भाई आपका भी तो दिन आएगा ना, कभी तो आएगा ना। सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले, जब हमारा दिन आज से 500 साल बाद आएगा तो ये सुनने के लिए आप और हम रहेंगे। आज वर्तमान में तो आप जीने नहीं दे रहे हैं, मरने के बाद क्या जीने देंगे आप? आनंद जी क्या कर रहे हैं भैया? जब पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया आपने, जब पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया आपने, पूरी विषय को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो क्या कोई दूसरा आएगा भाई? आनंद जी प्लीज, संविधान आनंद जी ये तो तार कर ये क्या बात कर रहे हैं? जिस नियम ऐसा कीजिए आप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसा कीजिए आनंद भाई, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 500 साल तक हम नहीं आने वाले। छेड़छाड़ करते वो भारती जी भी आपकी बात को नहीं मानेंगी ना, यहाँ कुलदीप भाई बैठे हैं वो आपकी बात को मानेंगे। 500 साल तक आप नहीं आएंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। ओके कुलदीप भाई प्लीज प्लीज प्लीज, कुलदीप भाई दो और मेरे मेहमान उसके बाद कल्पनाओं में जीते हैं तो मैं क्या करूं? 10 सेकंड रुबिका जी, रुबिका 10 सेकंड। कुलदीप भाई, अभिषेक झा जी ऐसे नाराज हो जाएंगे ना मुझसे, कहेंगे रुबिका जी हमेशा मुझे इनवाइट करती हैं और कभी नंबर आता ही नहीं है। हर्षवर्धन जी मेरे शो में आना बंद कर देंगे। कुलदीप भाई आप चाहते हैं ऐसा हो? मत कीजिए ना प्लीज। पहले हर्षवर्धन जी और अभिषेक जी और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, है ना? भारती जी मानती है ना ये बात आप? ओके अभिषेक झा जी। ऐतिहासिक विधेयक पेश हुआ है और हम पूर्णतः इसका समर्थन करते हैं। हमारी पूरी पार्टी ने इसका समर्थन किया है और वरीय नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है रुबिका जी, और राजनीति में शुचिता तो रहनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दागी है, अगर उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना है तो नैतिकता के आधार पर भी उसको पद पर नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को अभी, विधेयक को अभी लाने की, इसको भी समझना जरूरी है। हाल के दिनों में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मैं उन उदाहरणों का नाम, नेताओं का नाम लेकर उन उदाहरणों की चर्चा करके समय नष्ट नहीं करूंगा, बस मैं इनकी मंशा आपको बताना चाहता हूं। ये लोग चाहते हैं कि राजनीति में कोई शुचिता नहीं रहे, कोई मोराल नहीं रहे, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो कुर्सी, और कुर्सी के माध्यम से क्या क्या निकाला जा सकता है वो सबसे जरूरी है। अब देखिए इसका जो रिएक्शन है, अगर वो जनता से मांगा जाए और पूछा जाए तो आम जनमानस में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है
कि चलो भाई केंद्र की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी और बड़ी पहल की और शुचिता को बहाल करने के लिए इस तरह के विधेयक को लेकर के आए हैं, तो कम से कम दागी लोग हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं होंगे, हमारे नेता नहीं होंगे जिनको आम जनमानस पोर्ट्रे करता है। लेकिन जितने हमारे विपक्ष के साथी बेचैन हो रहे हैं, इनकी कलई, इनकी पोल, इनका असली चेहरा जनता के सामने अपने आप खुल रहा है, उजागर हो रहा है कि भाई आप इस बात का समर्थन करते हैं। किसी विपक्ष के नेता से जरा पूछिए कि इस बात का आप समर्थन करते हैं कि आप चोरी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, गलत चीजों में संलिप्त रहेंगे, और आप पर जब कानूनी कार्रवाई होगी तो आप कहेंगे नहीं, हमको पद पे रहने दो, हमको मुख्यमंत्री रहने दो, वो शानो शौकत रहने दो, हम पर जो कार्रवाई करनी है करते रहने दो। इसका मतलब हमारे विपक्ष के साथी अगर घबरा रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में सचमुच तिनका है, रूबिका जी। और दूसरी अहम बात यह कि अगर इनको लगता है कि इनको नाहक फंसाया जाएगा, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये कोई इसी सरकार की बात तो है नहीं। अगर हमारे विपक्ष के किसी साथी को या किसी भी व्यक्ति को कहीं भी लगता है कि उनको नाहक फंसाया जाएगा, तो न्यायालय तो है ना। हमने देखा है ना कितने लोगों को बाइज्जत बरी होते हुए भी, और कितने लोगों को सलाखों के पीछे जाते हुए ऊपर सजा मुकर्रर पर अभिषेक जी, तो जितने ऐसे लोगों का पूरे देश के मान लीजिए कुलदीप जी, प्रियंका भारती जी और आनंद दुबे जी क्या कह रहे हैं कि भाई बड़ा लीडर पकड़ लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, फिर उसके पीछे खेल शुरू हो जाते हैं। और ऐसे खेल होते हैं कि एक वॉशिंग मशीन आती है, उस वॉशिंग मशीन पर लिखा हुआ होता है एनडीए, और उस वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं वो वाले नेता, और धुलाइन, और उसके बाद बहुत चमचमाते हुए बाहर आ जाते हैं। तो उनको वो डर भी तो सता रहा है ना, उस डर का भी तो किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना अभिषेक जी? 20 सेकंड और उसके बाद हर्षवर्धन जी, बस 20 सेकंड ही लूंगा। हाँ रूबिका जी, सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता, ऐसी पद्धति इस देश के अंदर होती तो खाली एनडीए ही दिखता, ये कोई यूपीए, महागठबंधन, इंडिया अलायंस कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 100% क्लीन चिट दे दी गई हो, उनके नाम सामने लाए, सिर्फ शिगुफा नहीं दे कि अमुक आदमी शामिल हो गए और उन पर केस बंद हो गया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चोरी करेंगे, हमने देखा है, सुनिए, नीतीश कुमार जी ने ऐसी सरकार बिहार में चलाई है, अपने विधायकों पर कार्रवाई की है, अपने मंत्रियों को पद से हटाया है और उन लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाया है। थैंक यू प्रियंका जी, की बात करिए, मजबूत इकबाल रखिए, नैतिक बात रखिए। ठीक है अभिषेक जी रुक जाइए, अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है आनंद जी प्लीज, आ रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले नहीं दूंगी मैं 5 सेकंड। कुलदीप भाई को मैंने 10 सेकंड नहीं दिया, आपको 5 सेकंड देना, बिल्कुल नहीं दूंगी। पहले हर्षवर्धन जी और उसके बाद आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन भी जवाब ले लीजिएगा उसके बाद। जी। देखिए रूबिका जी, राजनीति का इतना क्षरण हो जाएगा, इतने निचले स्तर पर हमारे नेता चले जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि आशंका है कि गलत तरीके से न फंसा दिया जाए। तो देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है? ये लोग डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जब कोई कहता है कि फलाने ने पार्टी तोड़ ली, वो गद्दार हो गए, वो ये हो गए, वैसे तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूं, ये कहना नहीं चाहिए गद्दार हो ये सब, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम को खा के पचा लिया। क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल गद्दारी करवा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी निगल ली थी, क्या कहेंगे? गद्दारी कहेंगे। थोड़ा तो शब्दों का चयन बचना चाहिए और इस स्तर पर चले जाना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नैतिक होंगे ये, और आज नैतिकता पे बात भी नहीं करनी। नैतिक होना तो चलिए छोड़ दीजिए, और जो लोग ये कह रहे हैं, इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहयाई है। नरेंद्र मोदी से घंटों की पूछताछ सबको पता है। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, यूपीए की सरकार थी। और अमित शाह ने तड़ी पार होना छिपाया नहीं, कानूनी लड़ाई लड़कर उस पर बाहर आए। लालू जी की तरह स्वास्थ्य कारणों से जमानत कम नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से सजा नहीं कम हुई। तो मुझे लगता है कि ये करना बंद करना बना करके ही यहाँ जगह पाते हैं ना, ऐसे झूठे नैरेटिव्स बना के। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है। ये आदमी यहाँ पर बैठ करके खाली झूठी बातें, झूठी कहानियां करते हैं ताकि राज्यसभा में कहीं सीट मिल जाए। ये करने के लिए नहीं आता।